देश के स्कूली छात्र जो गरीब परिवारों से, मजदूर परिवारों से आते हैं, वो रोज शिक्षा का संघर्ष लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो शिक्षा दी जा रही है, जो उन्हें शिक्षा परोसी जा रही है, वो शिक्षा बहुत घटिया है। मोदी सरकार जन विरोधी नीतियां ला रही है और मोदी सरकार जानबूझ के गरीबों को बांटने के लिए हिंदू और मुसलमान का चोला अपना रही है। नहीं अफोर्ड कर सकते 800 900 की कोचिंग। पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा मजदूरी करते हैं बेसिकली। हमारे देश में राम मंदिर के लिए और तमाम मस्जिदों के लिए आवाज़ें तो उठती रहती हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए आवाज़ नहीं उठती। ख़ास बात आज ये है कि दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और यहाँ पर शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। देखिए, देश के भविष्य हैं, नौजवान हैं, इनके हाथ में है जो बैनर है, सरकारी स्कूलों का विलय बंद करो, सरकारी स्कूलों का भेदभावपूर्ण वर्गीकरण खत्म करो, छात्रों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, प्रतिभा और सर्वोदय स्कूलों में बांटकर गैर बराबरी को बढ़ावा देना बंद कर दो। इनके हाथों में तख्ती है। इसी को लेकर के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। सरकार कितना सुनेगी या नहीं सुनेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन लोगों को समझा लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम पृथ्वी है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ। तो एक बात आपने जो बात कही कि शिक्षा के लिए संघर्ष नहीं हो रहा है, शिक्षा के लिए संघर्ष मीडिया में हो सकता है ना दिखे, शिक्षा के लिए संघर्ष होता सकता है सरकार की आंखों में ना दिखे, लेकिन शिक्षा का संघर्ष देश की जनता लड़ रही है। देश के स्कूली छात्र जो गरीब परिवारों से, मजदूर परिवारों से आते हैं, वो रोज शिक्षा का संघर्ष लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो शिक्षा दी जा रही है, जो उन्हें शिक्षा परोसी जा रही है, वो शिक्षा बहुत घटिया है, बहुत घटिया किस्म की पढ़ाई है। और उसका ये साफ नतीजा ही है, वो इसी तौर पे दिखता है कि जो दिल्ली के सरकारी स्कूल है उनकी खस्ताहाल स्थिति है। इसीलिए दिल्ली के जो सरकार में मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, अफसर हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, उनके बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ये साफ दिखाता है कि दिल्ली देश की राजधानी, जहाँ पे कहा जाता है कि शिक्षा बहुत अच्छी है, वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ख़राब है। और हम देख रहे हैं कि जो मजदूर है, जो गरीब है, जो देश के हाशिए के हिस्सों से आते हैं, उनके अधिकारों को रोंदा जा रहा है और उन्हें बहुत ख़राब और घटिया शिक्षा दी जा रही है। कौन रोक रहा है? इतना बेहतर काम हो रहा हमारे देश में। और खासकर अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, स्कूल चमक रहे हैं, वैसा तो 5 स्टार होटल भी नहीं है और आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में 3 तरह के स्कूल होते हैं। कुछ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है जो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि उनके सामने प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनकी चमक फीकी पड़ जाए, छोटे प्राइवेट स्कूलों की। हमारे यहाँ कुछ प्रतिभा स्कूल हैं जो अच्छे हैं। दिल्ली में ये तो दिल्ली में राज्य सरकार की है, दिल्ली में केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय हैं जो बहुत अच्छे हैं। इन सरकारी स्कूलों में बहुत गजब की फंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है, लेकिन जो आम गरीब मजदूर जहाँ पढ़ता है दिल्ली के सर्वोदय स्कूलों में, वहाँ की स्थिति जाके देखिए। क्या करेंगे पढ़ लिख के? क्या होगा पढ़ लिख के? कुछ नहीं होगा। पूरी जो देखिए, आप लोग यहाँ पर आए हैं ना, यहाँ पर कुछ लोग 10 20 50 लोग हैं। अगर कहीं किसी मंदिर के लिए मंदिर की मांग होती तो यहाँ पर हज़ारों लोग आ जाते, बड़े बड़े टीवी चैनल से कैमरे आ जाते, आपको कोई नहीं दिखाएगा। देखिए, एक पहली बात है कि जब आप कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो है, ये तो मीडिया ज़्यादा बढ़ा के दिखा रही है। हम कह रहे हैं कि जनता का संघर्ष क्या है। जनता अलग अलग हिस्सों में लड़ रही है, जनता शिक्षा के मुद्दों को लेकर लड़ रही है, और जनता में जो शिक्षा की मांगे वो है क्या। हम कह रहे हैं कि KG से PG तक सबको समान शिक्षा दी जाए। जनता इसलिए लड़ रही है, जनता लड़ रही है कि नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, प्रतिभा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और सर्वोदय, इनके बीच का जो अंतर है इसको ख़त्म किया जाए और सबको एक बराबर शिक्षा दी जाए। क्यों अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े और क्यों गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ के अमीरों की गुलामी करें? हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। अब तक किसी सरकार नहीं किया है, तो मोदी जी कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? देखिए, हम मोदी जी को और केजरीवाल जी दोनों जो है शिक्षा के नाम पे जो भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं गरीब और मजदूर के बच्चों के साथ में, जो खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उससे खिलाफ हैं और लगातार हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई मंत्री होगा जो इसी तरीके की भेदभावपूर्ण नीति को अपनाएगा तो हम उसका भी विरोध करेंगे। शिक्षा को लेकर के क्या करेंगे,
ये आज के जो छात्र हैं, नौजवान छात्र हैं, ये बहुत बहुत बेहतर ढंग से जानते ही हैं कि वो क्या करेंगे। अब ये जो सवाल है, ये जो समझाना बुझाना या भटकाना है, ये नेताओं की तरफ से हो रहा है, ये पंडितों की तरफ से हो रहा है। पंडितों मतलब? जी बिल्कुल, वही जो लोग जो चाहते नहीं है कि विज्ञान जो है छात्रों तक पहुँचे, ठीक, वैज्ञानिक सोच बने, एक तार्किक सोच बने, ठीक है, वही ये सब नारा लगाते हैं कि पढ़ लिख करके क्या करेंगे। ठीक है, पहले कहते थे कि भाई कि हमारे खेतों में हमारे काम कौन करेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि देखिए देश में पहले से ही बेरोजगारी है। तो सवाल ये बनता है कि देश की बेरोजगारी खत्म कब करेंगे। ये भी तो उन्हीं का ही पढ़ लिख लेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, तो फिर खेतों में कौन काम करेगा? बड़ा सवाल ये भी है, मजदूरी कौन करेगा? अरे सब सवाल को उठाया, यही जो सवाल है, इसी के चलते कि जब हम देखते हैं सरकारी स्कूलों की स्थितियां हैं, सरकारी स्कूलों की स्थितियां सीधी सीधी यही हैं कि वहाँ पे गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं और आगे जाके वो ओपन में पढ़ते हैं या फिर उनकी पढ़ाइयाँ छूटती है और उसके बाद जाके 18,000 10,000 की नौकरी करते हैं। ये देखिए जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, दिखाइए ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, ये बनाया किसने होगा? गरीबन बनाया होगा, बहुजन बनाया होगा, लेकिन बैठता कौन है? वही हम सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ जब अमीरों के अमीर और देश के हुक्मरान बैठते हैं तो क्यों नहीं हम उसका विरोध करें और क्यों नहीं हम लगातार इस मुद्दे को सामने रखें और उसी को जनता के संघर्ष को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये संघर्ष आपके माध्यम से देश की तमाम जनता तक पहुँचे। लेकिन मोदी जी हैं तो काम कर रहे हैं, काम करने दीजिए, हो सकता है 10-20 साल और लगे, सब बेहतर हो जाए। वैसे भी 50 साल तक मोदी जी रहेंगे। देखिए सत्ता इतनी उम्र अब उनकी रही नहीं है मोदी जी की। कारण से देखिए सत्ता लगातार बदलती है, लेकिन जनता लगातार पिसती रही है। 1950 से लेकर आज तक हम यही देखते रहे हैं। इसीलिए हम आपके माध्यम से देश की बाकी जनता से आह्वान करते हैं कि आप सभी आइए और समान शिक्षा के अधिकारों के लिए हमारे साथ हैं। कौन सी पार्टी है जो पढ़ाई लिखाई दवाई की बात करती है? कोई पार्टी नहीं करती, इसीलिए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि वो आए सामने, युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वो आए सामने। आप 100 लोग तो इकट्ठा नहीं कर पाए। देखिए ये दिल्ली का जंतर मंतर है, आइए हम आपको बस्ती लेके चलते हैं, वहाँ किस तरह से होता है। चलिए, लेकिन क्या करेंगे? देखिए जो चुनाव होते हैं, चुनाव इस मुद्दों पर नहीं होते, चुनाव हरदम धर्म पर होता है। फिर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन मुद्दों को उठाइए। अगर जनता में आप कह रहे हैं कि आवाजें छोटी हैं, कभी एक जमाने पे भगत सिंह की आवाज बहुत छोटी लगती थी, क्या भगत सिंह की बातें गलत थी? क्या समान शिक्षा की बातें करना गलत था? क्या बराबरी के अधिकारों के बारे में बात करना गलत था? अगर सच्चाई है तो हम उसको और लोगों तक पहुंचाएंगे। और आप आके देखिए बस्तियों में मंदिर या स्कूल? जनाब स्कूल है, मंदिर नहीं। हमें पहले स्कूल चाहिए, स्कूल हमारा मंदिर है। स्कूल आपका मंदिर है? स्कूल हमारा मंदिर है। स्कूलों से ही देश की युवाओं की स्थिति बनेगी। हिंदू है या नहीं है आप? मैं देश का युवा हूँ और देश के युवा के नाते मैं शिक्षा चाहता हूँ, बेहतर सुविधा चाहता हूँ। सर खुश होइए कि मुसलमान कांप रहे हैं, डर रहे हैं। अब तो हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने से जरूरी है कि हम सभी को। भाई मोदी जी हैं तो कर रहे ना, बेहतर करेंगे और आगे। देखिए आप बार बार मोदी जी को क्यों ला रहे हैं यहाँ पे? जब मोदी देखिए में वही बैठे हुए हैं, मोदी जी जनता ने लगातार दूसरी बार चुनाव हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार जन विरोधी नीतियां ला रही है और मोदी सरकार जानबूझ के गरीबों को बांटने के लिए हिंदू और मुसलमान का चोला अपना रही है और हमें इससे आगे बढ़ के 80 करोड़ को राशन मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि बांटने की कोशिश की जा रही है। जनाब 80 करोड़ को कहाँ पे राशन मिल रहा है? हाँ, आप बीजेपी के दफ्तर से आए हैं? आपको लगता है? जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं ना, आप बीजेपी के दफ्तर से ही आए हैं। और जो नहीं, क्या मोदी जी जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको बताना क्या गुनाह है क्या? आपके लिए लगता है, आपको लगता है अच्छे काम कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं। आप अच्छे काम कर रहे हैं तो मोदी जी के पास जाके उनकी बाइट लीजिए, यहाँ पर लोगों के बीच में आइए। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते बेचारे, वो तो पीसी नहीं करते। इसीलिए नहीं करते ना क्योंकि अच्छे काम नहीं करते। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 23 साल है। क्या करते हैं? कैमरे देख के बात कीजिए। क्या करते हैं आप? मैं तो पढ़ता हूँ। यहाँ पर क्यों आ गए हैं आप लोग? मैं यहाँ पर आया हूँ, जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था खराब हो रही है उस पर कहते हैं प्रदर्शन करने आए हैं हम लोग दिल्ली से। केजरीवाल देख रहे हैं स्कूलों को चमका रहे हैं। 5 स्टार 7 स्टार होटल भी फेल है केजरीवाल के स्कूल का। आगे कहाँ चमका रहे हैं आप बताइए? आपने देखा कहीं? आप गए कभी इलाकों में? अखबारों में तो हम पढ़ते हैं, टीवी में हम देखते हैं। अखबार किसका है? किसका है अखबार? किसका? सरकारों का अखबार है, सरकारों की बात करता है। क्या बात करते हैं? अखबार सरकार का थोड़ी ना है, किसका है? अलग अलग अखबार के अलग लोग मालिक हैं। आप अखबार से ही आए ना? आप ये नेशनल दस्तक है, आप जानते नहीं किसका अखबार है, कौन सा अखबार है? नेशनल दस्तक अखबार नहीं, यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल है क्या? यूट्यूब चैनल अखबार
खबरें देने का काम जो भी मीडिया कर रहा मीडिया। है ना, जो भी कर रहा है ना, आप जानते नहीं आज के समय में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बताइए। लोगों को भटका रहा है। भटका रहा है, और क्या, आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, और ऐसे सनसनीखेज बना रहा है, जैसे आप कह रहे भटका रहा है, ऐसी सनसनीखेज परोस रहा है और लोगों को नकली मुद्दे पर भटका रहा है। क्या नाम है जिसमें आपका? मेरा नाम करण है ना। तो पूरा नाम क्या है? करण ही है सिर्फ, मैं पूरा नाम मैं नहीं रखता हूँ, मैंने छोड़ दिया पूरा नाम अपना। 23 साल के करण हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए कि टीवी और अखबार वाले भटका रहे हैं। जनता जो है जागरूक हो रही है धीरे धीरे, और अगर जब आम जनता जागरूक हो जाएगी तो हो सकता है कि हमारे देश का, हमारे समाज का भला हो जाए। सरकार के कानों तक क्या लगता है आवाज़ पहुंचेगी? अगर यहाँ पर धर्म संसद लगाई जाती, मारने काटने की बात होती, तमाम बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले आते हैं, यहाँ पर तो कोई आया ही नहीं है। क्यों आएंगे, क्यों आएंगे? मीडिया का काम क्या रहेगा आज? लोगों को जाति धर्म गाय भैंस की पूछ पकड़ने का काम के अलावा और कुछ नहीं रह गया। बहुत थोड़े मीडिया हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं तो जो थोड़ी बहुत दिखा देते हैं न्यूज़, है ना, लेकिन आमतौर पे सारे मीडिया का यही काम है कि लोगों को भटकाना, लोगों को ऐसे मुद्दों से लड़ाना जो सही मायने में जनता की ज़िंदगी से वास्ता नहीं रखते हैं, है ना। हमारे देश में आंदोलन हुए, तमाम आंदोलन हुए। मैं किसान आंदोलन की बात करता हूँ। एक कानून को वापस करवाना था तो किसान कह रहे थे काले कानून है। अभी किस पे उसमें बात भी होगी? 1.5 साल, सुनिए, उसमें 1.5 साल लग गया था। हाँ। उसमें 1.5 साल लग गया था। तो ये क्या, एक जो आप लोग सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार सुन लेगी आपकी आवाज़ को? अब क्या मतलब देखो, अभी कितना सुनेगी कितना नहीं सुनेगी, मेन चीज़ तो ये है जनता की ताकत पे है ना। लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक लोग एकजुट हो जाएंगे, बड़े स्तर पे हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ जंतर मंतर पे कोई ये नहीं कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे आके धरना कर दिया और चलेगा। हम लोग इलाकों में भी जाके बच्चों को ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पर ट्यूशन सेंटर्स चलाते हैं ताकि जो आम घर के बच्चे हैं, है ना। मैं तो बेसिकली नौजवान भारत सेवा से हूँ। नौजवान भारत सेवा करावल नगर इलाके में एक शिक्षा सहायता मंडल चलाता है, जहाँ पर आम गरीब घर के बच्चे जहाँ नहीं अफोर्ड कर सकते 800 900 की कोचिंग। तो पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा मजदूरी करते हैं बेसिकली। कितने दलित जो है किसी मंदिर, मैं पूछ रहा हूँ भाई बताइए ना आप। ये छोड़ दिए, मैंने कहा कि सारे सवर्ण गरीब हैं, 10% आरक्षण दिया गया EWS में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कितने दलित जो है मंदिर के पुजारी हैं, बता दीजिए। इससे क्या हो जाएगा? हाँ? क्या हो जाएगा इससे क्या तय हो जाएगा बताइए मुझे। सारे मंदिर बंद करा दीजिए फिर। तय क्या हो जाएगा? नहीं, एक ही जाति और का कब्जा क्यों है? कराते हैं इसका मतलब एक ही जात का कब्जा क्यों है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बात देखिए, एक तो ऐतिहासिक तौर पे चीजें जो हुई हैं, ऐतिहासिक तो बोलिए मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं ना। कौन बेहतर काम कर रहा है? हाँ, मोदी जी भगवान श्री राम मंदिर बनवा रहे हैं। केजरीवाल जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं नोटों पर तो गणेश जी की मूर्ति होनी, फोटो होनी चाहिए। तो बोलिए बेहतर है। मुद्दे को मुद्दा मत बनाइए, ठीक है। जो मुद्दा है कि आज सर, मैं आपसे बेरोजगारी यही क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आज शिक्षा पे हमला क्यों हो रहा है, ठीक है। वो चाहे किसी भी मतलब जाति का बंदा हो, कोई मतलब चाहे जनरल का हो, ठीक है। अगर गरीब बंदा है, ठीक है, वो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाता है या फिर फैक्ट्री में जाकर काम करता है, तो उसके साथ भी सारी चीज़ें हो रही है, उसके साथ भी दिक्कत हो रही है कि उसको सैलरी कम मिल रही है या फिर उसको फैक्ट्री में काम करने कौन से लोग जाते हैं? कोई आंकड़ा है? नहीं, क्या है? कोई आंकड़ा है? जितना मेरे नॉलेज में है 97% SC ST OBC लोग काम करते हैं। 97% से सारी चीजें नहीं होंगी ना। तय होती है चीजें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। ये मत देखिए कि कहाँ पे रुके हुए, एकदम फ्रेगमेंटेड चीजों को देख रहे हैं कि इतना है। आज एक समय ऐसा था जब ये वो भी नहीं था। एक समय ऐसा था जब जनरल के लोग उसमें बहुत मुश्किल से शायद इक्का दुक्का रहे होंगे लोग। आज बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। चाहे नौकरियों में देख लीजिए ना, मतलब छोटी मोटी नौकरियां जो कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे जनरल के लोग काम कर रहे हैं, पंडित लोग काम कर रहे हैं, जाके झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो पहले तो नहीं रहा करते थे। चीजें किधर जा रही है उसको देखना पड़ेगा ना। आप इसको मत देखिए कि कितने लोग हैं, इससे तय कुछ नहीं होगा। ग्रसित हैं आप, हद कर रहे हैं आप। चले देखिए, बात नहीं किए चले गए। खैर, ये लोग आए थे यहाँ पर आंदोलन करने के लिए। पूरी बातचीत कैसी लगी आपको? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।